हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम टेली में देखेंगे कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं और उसका क्या क्या काम रहता है। टेली में हम मुख्यतः तीन प्रकार के अकाउंट को पढ़ते हैं और उसी को समझना रहता है। तीनों अकाउंट के अकॉर्डिंग ही हम जो क्वेश्चन आता है टेली में, फिर हमारे सामान का लेन देन या फिर कोई भी पैसे का लेन देन हो, उसके अकॉर्डिंग ही तीनों अकाउंट के अनुसार से उसका डेबिट क्रेडिट पक्ष निकलता है, जिसको हमें बनाना रहता है। तो सबसे पहले तीनों अकाउंट का मतलब क्या होता है, कैसे हमें इसका थ्योरी और कैसे कोई क्वेश्चन को कि जान सकते हैं कि वो रियल अकाउंट होता है कि पर्सनल अकाउंट होता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है। टेली में तीन अकाउंट होता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तिगत खाते रहते हैं। पर्सनल अकाउंट हम कैसे जानेंगे किसी क्वेश्चन को कि पर्सनल अकाउंट होता है करके? तो इसमें क्या रहता है कि किसी व्यक्ति, संस्था या किसी कंपनी के नाम से जो लेखा किया जाता है उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इसमें पर्सनल अकाउंट में एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि पैसे का लेन देन ज्यादा होता है। जैसे पैसे को किसी व्यक्ति को दिए, पैसे किसी व्यक्ति से मिला, या फिर पैसे को कोई संस्था, मतलब कोई बैंक में जमा किए, बैंक आप एक संस्था बोल सकते हैं। तो पैसे को कोई बैंक में जमा किए, फिर कोई बैंक से पैसा हमने निकाले, किसी कंपनी को पैसा हम दे रहे हैं, फिर किसी कंपनी से पैसा मिल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन में ये देखेंगे कंपलसरी कि पैसे का लेन देन आपको ध्यान देना है कि पैसे का लेन देन अगर कोई व्यक्ति से हम कर रहे हैं, कोई बैंक से कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी से कर रहे हैं, तब हमें कौन सा अकाउंट समझना है, उस क्वेश्चन को प्रेशर अकाउंट करके समझना है, तो फिर प्रेशर अकाउंट के अंडर में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग अकाउंट वाइज इसमें कैटेगरी बांट दिए हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट हम देखेंगे व्यक्तिगत खाते में, तो इसमें यहाँ देखने को मिलता है कि हम कैपिटल जो अपना पूंजी रहता है, तो एक पूंजी क्या रहता है कि कोई पर्सनल व्यक्ति है जो अपना बिजनेस चालू करेगा, फिर कोई भी कंपनी खड़ा कर रहा है तो अपना पूंजी ही लगाकर अपना बिजनेस चालू करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। ड्राइविंग आहरण कहलाता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा, खुद के द्वारा अपने ही बिजनेस से पैसा निकाला जाता है, तो उसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। राम, एक देख सकते हैं, अभी मैंने बताया दोस्तों कि किसी व्यक्ति से पैसा मिलना और फिर किसी व्यक्ति को पैसा देना है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये देख सकते हैं कि राम को पैसा देंगे, फिर राम से पैसा मिलेगा, तो हम लोग ये पर्सनल अकाउंट बोलेंगे इस चीज को। यहाँ पर आंसू करके एक ट्रेडर्स करके दिया है, एक शॉप का हम नाम बोल सकते हैं, जिसका काम है, या फिर या इस दुकान में हम लोग पैसा देंगे, फिर उस दुकान से पैसा मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको भी हम पर्सनल अकाउंट के अंडर में रखेंगे। एक कंपनी भी दिया है बीसी कंपनी करके एग्जांपल तौर पर, इसमें भी हम लोग पैसा देने या फिर लेने का काम करेंगे। और ये फिर एक कोई भी बैंक हो, चाहे एसबीआई बैंक हो, देना बैंक हो, बीओबी बैंक हो, जितना भी बैंक होता है वहां पर पैसा जमा करते हैं, फिर कोई भी बैंक से पैसा निकालते हैं। तो जहां पर भी आपको कोई व्यक्ति, कोई संस्था या फिर कोई कंपनी या फिर कैपिटल अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो इन सब में जितना भी हम देखेंगे कंपल्सरी मिला कि पैसे का लेन देन जहां पर हो रहा है, हम लोग वहां पर क्या करेंगे दोस्तों, पर्सनल अकाउंट करके रखेंगे। तो ये हमारा रहता है पर्सनल अकाउंट का। अब आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या रहता है, इस खाते के अंतर्गत व्यापार में संपत्तियों से संबंधित लेखा किया जाता है, उसे रियल अकाउंट कहा जाता है। जहां नगद या उधार में सामान खरीदा वो या बेचा जाता है, वास्तविक खाता या फिर रियल अकाउंट बोलते हैं। यहाँ पर रियल अकाउंट में एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ दोस्तों कि आप जहां पर भी सेल और परचेस मिलेगा, संपत्तियों का जहां पर भी सेल और परचेस मिलेगा या फिर कोई सामान का, तो आपको उसको रियल अकाउंट समझना है। जैसे एग्जांपल तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, फर्नीचर एक संपत्ति रहता है, मशीनरी एक संपत्ति रहता है, बिल्डिंग एक संपत्ति रहता है। तो इन सारे क्वेश्चन के लिए हम लोग पर्सनल अकाउंट करके बोलेंगे, जो अपना सामान खरीदी कर सकते हैं फिर इसको बेच सकते हैं। ऐसे तो फर्नीचर मशीनरी संपत्ति रहती है, इसको हम खरीदी करते हैं तो स्थायी रूप से रखने के लिए खरीदी करते हैं। लेकिन कोई और सामान है जिसको हम खरीदी बिक्री कर रहे हैं, जहां पर सेल और परचेस बोल सकते हैं। तो जहां पर सेल और परचेस या फिर जो संपत्ति हम खरीदी कर रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपको रियल अकाउंट में रखना रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों। ये फिर शॉर्ट में ये समझ सकते हो कि जहां पर भी सेल और परचेस वर्ड अधिक किया, चाहे नगर में सामान खरीदो या फिर उधार में, तो हम उसको रियल अकाउंट के अंडर में ही रखेंगे। थर्ड आता है दोस्तों नॉमिनल अकाउंट, जो नाम मात्रा के खाते कहलाते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत
व्यापार में व्यय हानि और आय लाभ व्यवहारों का लेखा क्या आता है, फिर अकाउंटिंग काम करते हैं। जो खर्च होता है, जो एक्सपेंसिव चीज होता है, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसिव चीज, आपका रेंट हो गया, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, या फिर किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, जैसे इसमें देख सकते हो एग्जाम्पल तौर पर नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट डिस्काउंट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, वेजेस जिसको हम मजदूरी बोल सकते हैं, रेंट दे रहे हैं, इसी में आप बिजली बिल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, सैलरी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। तो जितना भी देने वाला चीज होता है, खर्च वाला चीज हो, एक्सपेंसिव चीज हो, जो एक्स्ट्रा होता है, उन सारी चीज को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर में रखते हैं। जितना भी खर्च, जैसे आप टेलीफोन एक्सपेंसिव भी बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं टेली में, जिसको आपको बहुत जरूरी रहता है समझना। पर्सनल अकाउंट में आप कोई भी व्यक्ति, बैंक या फिर कंपनी के नाम में जो पैसा है बस का लेन देन हो, तो पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में जहां पर भी सामान खरीदी बिक्री करेंगे, चाहे संपत्ति हो, चाहे नॉर्मली कोई सामान हो, उधार में हो या फिर नगद में, तो हम रियल अकाउंट मानेंगे। नॉमिनल अकाउंट में जो भी खर्च वाला चीज होता है, जितना भी एक्सपेंसिव चीज होता है, जो हम मजदूरी बोल सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हो, आप रेंट बोल सकते हो, बिजली बिल बोल सकते हो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बोल सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको किसके अंदर में रखना है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट के अंदर में रखते हैं। इसी के अनुसार से हम डेबिट और क्रेडिट पक्ष निकालेंगे, उसी के अनुसार से लेजर बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट पक्ष कैसे निकालना रहता है, तो इसको नियमों पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।